आपने डाला वोट है? जी। उंगली दिख रही है? ये क्या देख रहे हैं मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं? वो हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी और फिर प्लस तो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि अखिलेश जी ने हमको इनकी सरकार में बहुत ज्यादा है कि ये मुसलमानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ धर्म के अकॉर्डिंग चलते, इनको सिर्फ अपना धर्म दिखाना आएगा। समाजवादी अखिलेश जी जो है वो धर्म नहीं देखते, वो अपना हिंदुस्तान देखते हैं। दो में मतलब कंपटीशन है, आमने सामने में दो चल रही है सरकार, या तो भाजपा आ सकती है। हम लोग तो चाहेंगे, हम लोग की तो दुआ यही है कि अखिलेश जी हैं, सपा है, सपा सरकार है। वो भी मतलब वो भी एक नज़रिए से चलती, वो नहीं, वो सिर्फ अपना वो तो है, वो भी तो हिंदू है ना, मगर फिर भी वो सिर्फ अपने ही धर्म को लेके नहीं चलेंगे, वो मुसलमानों को भी देख के चलते हैंगे, वो भी नज़रिए में रखते होंगे। और ये जो सरकार है, इनको तो जैसे लग रहा है हिंदुस्तान बस हिंदुओं का बना दे, मुसलमानों को तो है ही नहीं ना। हिजाब का मुद्दा उठा रहे, त्रिपल तलाक का मुद्दा, ये मुद्दा हम लोग का धर्म रहेगा, धर्म में हम लोग की हिजाब है, हम लोग ने तो किसी को कहा नहीं। और हिंदुओं की भी तो औरतें घूंघट में चलती हैं, मगर हम लोग का तो है नहीं, मगर हमें हिजाब पे क्यों कपड़े हम लोग का बोला जा रहा है ना। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान, और 5वें चरण के मतदान में आधी आबादी महिलाएं किसके साथ में हैं, और खास करके मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें तो उनके मुद्दे क्या हैं? डाल दिया आपने? जी डाल दिया। क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग? इस बार हम लोग सपा की सरकार देख रहे हैं। सपा की सरकार को क्योंकि वो लोगों की हितों में है, कल्याण करते हैं, पढ़ाई, ये भी तो कल्याण करते कह रहे, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम लोग तो चाहेंगे समाजवादी पार्टी ही आए। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि वो सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा में भी योगदान करते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, आपने डाला वोट है? जी। उंगली दिख रही है? ये क्या देख रहे हैं मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं? वो हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी और फिर प्लस तो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि अखिलेश जी ने हमको, इनकी सरकार में बहुत ज्यादा है कि ये मुसलमानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ धर्म के अकॉर्डिंग चलते, इनको सिर्फ अपना धर्म दिखाना आएगा। समाजवादी अखिलेश जी जो है वो धर्म नहीं देखते, वो अपना हिंदुस्तान देखते हैं। मोदी जी लगातार जो है अपनी रैली में जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, वो बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी का साइलेंट वोटर है। हमने बहुत काम किया है, ट्रिपल तलाक से लेकर के तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है काम किया, उनको सहूलियतें दी है, वो चुपके से हमको वोट कर रही हैं। आप लोग क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुपके जो आएंगे बोलिए। हाँ, जो हम लोग कहते हैं वही हम लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग चुप्पे से कह रहे हैं। अगर हम लोग कह रहे हैं अखिलेश को योगी, ऐसा नहीं। अगर हम लोग अखिलेश को कह रहे हैं तो हम लोग दे भी रहे हैं, अखिलेश को ही दे रहे हैं। नहीं तो जो मोदी जी बात कह रहे हैं उसमें फिर सच्चाई क्यों नहीं है? वो क्यों कह रहे हैं? वो अपने ही तरफ से उनकी मंतक है, ऐसा कुछ नहीं कि साइलेंट वोट लेडीज लोग, मुसलमान लोग डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो नहीं लगता, मोदी जी ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, हमको नहीं लगता। अच्छा, ये मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, और ये सवाल जो है वो इसलिए अहम है क्योंकि इस सवाल को बार बार उछाला जा रहा है। मजहबी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे हिजाब को लेकर के कर्नाटक से लेकर के यूपी तक जो है वो हुआ। पहली बात तो ये हिजाब वाले मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग की धर्म, जब हम लोग इस्लाम में कह दिया गया सबकी अपनी मर्जी होती, क्या हम लोग वो हिंदू को जाके रोक रहे क्या आप घूंघट में ना चले? उनको भी तो घूंघट में चल रही हैंगी, हम लोग हिजाब में नहीं चल सकते क्या? क्यों हिजाब पर ये मुद्दा उठाएगा? सबकी अपनी लड़कियों, क्या कहा गया भारत में, हिंदुस्तान में लड़कियों की अपनी आज़ादगी हैगी ना, तो उनको हिजाब पहनने की आज़ादगी नहीं है? हम मुसलमान, क्या हम लोग का भारत नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का भारत हैगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ये सरकार दिखाती ना, सरकार वो पार्शियलिटी सरकार करती है कि आपको लगता है कि आपको ये हक जताने की जरूरत पड़ रही है कि हमारा भी भारत है? हाँ, बताना पड़ रहा है कि ये हम लोग भारत है, वरना जिस तरह से सरकार चल रही भाजपा की, वो सिर्फ हिंदुओं की तरफ ही है कि मुसलमानों के हित में कुछ नहीं करती है। अच्छा, ये जो बातें जो बताई जा रही हैं, ये भी कह रही हैं, आप क्या सोचती है जो मजहबी जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उनका वोटिंग पर कितना प्रभाव है? ये वोटिंग अधिकार नहीं है। ये पहली बात तो ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब अपना धर्म है, धार्मिक नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। भारत का संविधान एक है तो उसको एक के अकॉर्डिंग लेके चले। आप लोगों के जेन में है क्या वोट करते समय पर ये चीजें? हाँ, ये तो दिख रहा, साफ दिखता है कि मतलब पार्शियलिटी तो करती है सरकार, सिर्फ एक की तरफ होके चलती। वो हिंदू है तो मतलब अपना सोच ही लेंगे पूरा हिंदू ही चले, मुसलमान क्या? हम लोग का मानना क्या हम लोग का हिंदुस्तान नहीं है? अच्छा, मैं इलाहाबाद की अगर बात करूँ, हाँ। तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हुआ, और इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा भी यमुना में आकर के, यमुना जो है वो मिलती है, गंगा मिलती है, संगम का क्षेत्र है ये।
यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कितना जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करना पड़ता है, या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? सब कुछ तो ठीक नहीं है इस हिसाब से। जैसे सरकार आई वैसे ही नाम चेंज नहीं, जैसे सरकार आई नाम चेंज कर इलाहाबाद से प्रयागराज, तो यहीं से बोलते रहिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि उनको सिर्फ अपना ही धर्म लेके चलना आएगा। मतलब जब जैसे सरकार आई इलाहाबाद से हट के प्रयागराज हो गए, तो यहीं से पता चल रहा है कि उनको अपना धर्म लेके चलना है। हम लोग को मानना ये कि वो भी अगर वो भी सरकार आ रही तो आए, मतलब एक नजरिए से लेके चले, मुसलमानों हिंदू सिख कोई भी धर्म है, हिंदुस्तानी हैं, कोई मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हम लोग सब एक हिंदुस्तानी हैं। नेशनैलिटी क्या कहेंगे, हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है, ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान है। जी हाँ, सरकार तो बांटने का धर्म के अकॉर्डिंग चल रही है, हम तो ये कहेंगे धर्म के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये नौजवान जो है, जो नौजवान मुस्लिम है, वो उनका रुझान हम देखते हैं कई बार ओवैसी जी के भाषण भी खूब जो है पॉपुलर होते हैं, वो लोग भी सुनते हैं। उनके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं? खाली मुसलमान की तरफ तो वो तो एक तरह, अगर उनकी वजह से सरकार आ जाए, वो भी लड़ लेना इस इलेक्शन में वैसे जी भी, तो मतलब वो एक नज़रिए से चलेंगे। हमें तो नहीं लगता कि वो हिंदू या मुसलमान, वो फिर भी मुसलमान के अकॉर्डिंग थोड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दबाया जा रहेगा। ये सरकार क्या करे, मुसलमानों को दबाएगी, तो कम से कम कोई तो उठे हम लोग के अकॉर्डिंग बोलने के लिए वहाँ पर। हम लोग का साथ ओवैसी जी दे रहे हैं, ओवैसी जी जो होंगे वो हम लोग के साथ होंगे। वो धर्म नहीं खेल रहे कि हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई, वो तो एक ही चीज चल रहे हैं ना। क्या मतलब कि इस बार का जो वोट है, आप लोगों का वोट है या और बाकी जो नौजवान वोट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि बट रहा है वोट, या कैसे एक तरफ जा रहा है, या कैसे दो तरीके से कंपटीशन में चल रहा है? भाजपा आएगी या तो सपा आएगी, दो में मतलब कंपटीशन है, आमने सामने में दो चल रही है सरकार, या तो भाजपा आ सकती है। हम लोग तो चाहेंगे, हम लोग की तो दुआ यही है कि अखिलेश जी आए, सपा आए, सपा सरकार आए। वो भी मतलब वो भी एक नज़रिए से चलती, वो नहीं, वो सिर्फ अपना, वो तो है, वो भी तो हिंदू है ना, मगर फिर भी वो सिर्फ अपने ही धर्म को लेके नहीं चलेंगे, वो मुसलमानों को भी देख के चलते हैंगे, वो भी नज़रिए में रखते होंगे। और ये जो सरकार है, इनको तो जैसे लग रहा है हिंदुस्तान बस हिंदुओं का बना दे, मुसलमानों को तो है ही नहीं ना। हिजाब का मुद्दा उठा रहे, त्रिपल तलाक का मुद्दा, ये मुद्दा हम लोग का धर्म हैगा, धर्म में हम लोग की हिजाब है, हम लोग ने तो किसी को कहा नहीं। और हिंदुओं की भी तो औरतें घूंघट में चलती हैंगी, मगर हम लोग का तो है नहीं, मगर हमें हिजाब पे क्यों? उनके कपड़े पे हम तो लोग का नहीं बोला जा रहा है ना, ये हम लोग का धर्म, उनके कपड़े पे तो नहीं बोला जा। हम लोग के हिजाबी पे मुद्दा उठ गया, तो हम लोग की तो इस्लाम में कहा गया, हम लोग की कुरान शरीफ क्यों उतारी गई? इसलिए तो उतारी गई है कि मतलब उसमें पूरा सिस्टमैटिक रूल बता दिया है कि किस तरीके से चल, तो ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप स्कूल कॉलेज में जाती होंगे, तो कितना आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में, क्या आपको लग रहा है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि चुनाव में धड़े बट गए हैं, चुनाव में जो है वो मुस्लिम धड़ा सपा की तरफ चला गया है, जो हिंदू धड़ा है वो बीजेपी की तरफ चला गया, क्या आपको लगता है ऐसा है, या ये आपको लग रहा है कि नहीं उधर से इधर से? सरकार जब 5 साल थी तो उनको ये दिखाने, हम लोग को एहसास ही नहीं कराना चाहिए था कि हम लोग मुसलमान, तो वो हम लोग को तरफ है ही नहीं, तो उनको एहसास क्यों दिलाए उन्होंने 5 साल? जब उन्होंने वो एहसास दिला तो हम लोग दूसरी सरकार लाएंगे। हम लोग अधिकार नहीं कि हम लोग दूसरी सरकार है जो हम लोग के हित में सोचे, ये नहीं कि सिर्फ जो बस एक ही तरीके से चलती रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या स्कूल कॉलेज में आप अपने जो साथ के लोग हैं, क्या उनमें ऐसा महसूस करते हैं कि आप जो मुस्लिम है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सपा की तरफ है, हिंदू स्टूडेंट्स जो है वो बीजेपी की तरफ है? ये दिखता आएगा। टोटल है, या आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, इधर भी लोग आ रहे हैं, उधर भी लोग जा रहे हैं? मतलब टोटल तुम नहीं कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको अखिलेश को देना अखिलेश को दे, जिससे बीजेपी को दे। हम लोग किसी फोर्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि कैसे क्या है। अब हम लोग अखिलेश जी सही हम लोग को लग रहा है कि अखिलेश जी हम लोग को वो कल्याण कर सकते हैं, हम लोग के हित में सोच सकते हैं, तो हम लोग उनको देंगे। हम लोग चाहेंगे सपा की सरकार है। ये जो आपके हिंदू दोस्त हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो भी सपा का बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? तो उन लोग क्यों बोलेंगे? उन्हीं की तो सरकार है, उन्हीं की तो हित में। तो आप क्यों ऐसा मानते हैं कि केवल हिंदू की सरकार, आप क्यों मानते हैं ऐसा? तो उन लोगों ने रिलायंस दिलाया ना, एहसास दिलाया है ना, बात ये हो रही है ना। किसने एहसास दिलाया? यही सरकार ने एहसास दिया। एक ही तरफ बोलने, सिर्फ हिंदुओं की तरफ बोले, तो हम लोग की तरफ भी तो बोले ना, हम लोग को भी तो हैंगे मुद्दा उठाए, हम लोग तरफ भी तो देखे। देखिए, अच्छी बात है कि ये जो है नौजवान सोच है, और नौजवान सोच जो है वो कितना अपने मुद्दों को समझती है और कितनी बेबाकी से रखती है राय, क्योंकि आमतौर पर हम मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं तो थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो खुल करके जो है अपनी राय रख रही हैं। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर ख़त्म करूँगा, आप लोगों को भी जाना होगा।
आपको क्या लग रहा है कि जितना आप कह रहे हैं कि ये हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अगर सरकार बदलेगी तो क्या आपको उम्मीद है कि फिर से वैसी चीज़ें हो पाएंगी, या आपको लग रहा है कि नहीं, पानी बहुत बह चुका है, लोगों के दिमाग में बहुत अंदर तक जो है घर कर चुका है, अब वो चीज़ें खत्म नहीं होनी? क्या होप है आपके अंदर? नहीं, सोच तो बदलेगी। अब जब नहीं, अब सोच बदलेगी। अब जो भाजपा की तरफ ही सिर्फ लोग, तो जब ये सरकार आएगी, जब ये अपना काम करेगी, तो उन लोगों में सोच में बदलाव आएगा, ये तो दिखेगा। जब ये सरकार, दूसरी सरकार आएगी, सपा की सरकार, हम लोग तो यही चाह रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो हम सपा की सरकार चाह रहे हैं, तो मतलब बदलेगी। जो भाजपा की तरफ, जो सपा की सरकार नहीं, मैं न्यूट्रल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार, अगर आपको लग रहा है कि बदलेगी तो ये कुछ सोच में परिवर्तन आएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं, ये बहुत नीचे तक जा चुका है, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ये नहीं, बदलाव होगा, ऐसा तो है नहीं बदलाव नहीं होगा। बदलाव तो होगा ही, क्योंकि जब भाजपा की आई, लोगों के दिल में बदलाव हुआ कि नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमानों को देखा। मगर जब समाजवादी पार्टी आएगी, उसमें भी सब अपने ही, जब वो काम करेगी, तो जो भाजपा की तरफ है, जो एक तरफा लोग हो गए हैं, तो उनमें बदलाव तो दिखेगा। हम लोगों को तो लगता है बदलाव तो दिखेगा। देखिए, इस चुनाव में सबके अपने अपने मुद्दे हैं। आप अलग अलग जो है वो तबके की बात करिए, आप किसानों के बीच में जाइए, किसानों के अपने मुद्दे हैं, किसानों के फसल के मुद्दे हैं, किसानों का छुट्टा सांड का मुद्दा है। आप व्यापारियों के बीच में जाइए, उनके कारोबार के मुद्दे हैं। आप महिलाओं के बीच में जाइए, उनकी अपनी सुरक्षा के मुद्दे हैं। आप मुस्लिम जो है तबके में जाइए, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है खाई पाट दी गई है। लेकिन एक नई सोच, युवा सोच जो है वो ये कह रही है कि अगर सरकार बदलेगी तो जो ये खाई अभी डाली गई है वो उसकी शायद भरपाई हो जाएगी, उसमें मिट्टी डल जाएगी और दोबारा से जो है वो फिर से एक भाईचारा होगा। तो तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं और वो तमाम मुद्दे जो है वो टटोल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश है। लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, लोगों की जहन में क्या है, बड़ा सवाल यही है और यही निकालना जो है वो हमारा मकसद है। तो बहरहाल इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग गांव, कस्बों से, शहरों से लोगों के मुद्दे क्या है, लोग क्या सोचते हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर